हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सूटवाल। पेपर सेकंड जो ज्योग्राफी का है उसी की सीरीज जो अपन बात कर रहे हैं डेली यहाँ पे। अब की बार 11 पार उसकी जो रिवीजन सीरीज है उसी के अंतर्गत आज अपन जिस टॉपिक के साथ हाजिर हैं वो टॉपिक है आपका ओशियन सैलिनिटी, महासागरीय लवणता की अपन बात करें। ओशिनोग्राफी का ये हाइड्रोस्फीयर का ये वाला टॉपिक है ओशिनोग्राफी का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हर एग्जाम में मैं यहाँ पे 99% अपन बात कर रहे हैं कि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन उठते ही हैं। और अपन जो बात करने वाले हैं वहां से 1 से 2 3 क्वेश्चन तक ओशियन सैलिनिटी से यहाँ पे पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर से। तो ओशियन सैलिनिटी की अपन बात करें तो पर यूनिट जो ओशियन का जो वाटर है, जो पानी है, उसमें जो सोल्ट की मात्रा है, कितने वेट के हिसाब से अपन काउंट करेंगे, कितना ग्राम या फिर कितना किलोग्राम यहाँ पे सोल्ट है किसी भी एक यूनिट पानी में या वाटर में जो कि ओशियन से यहाँ पे रिलेटेड है। तो यहाँ पे ओशियन सैलिनिटी की अपन बात कर रहे हैं। जो ओशियन की सैलिनिटी है एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ओशियंस का, और उसका डेंसिटी से रिलेशन और टेम्परेचर से रिलेशन और बहुत ज्यादा फिनोमेना यहाँ पे आता है। डेंसिटी से रिलेशन होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओशियनिक करंट्स का भी रिलेशन दूर तक यहाँ पे निकलता है। डेंसिटी में डिफरेंस होने पे यहाँ पे ओशियन करंट का यहाँ पे ओरिजिन होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि ओशियन सैलिनिटी का जो इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखें कि इस प्रकार से जो ओशियन की सैलिनिटी है उसको यहाँ पे काउंट किया जाता है। मान लो यूनिट 1000 ग्राम यहाँ पे या फिर 1000 ग्राम पानी का वेट अपन ने लिया यहाँ पे, ठीक है। 1000 ग्राम यहाँ पे अपन वाटर है, ठीक है, इतना एक वेट हो गया पानी का। उस पानी के वेट में कितने ग्राम यहाँ पे सोल्ट है, ठीक है। सोल्ट की जो मात्रा हो गई यहाँ पे कितनी है, उसी को अपन कहते हैं ओशियन की सैलिनिटी की यहाँ पे यूनिटी हो गई। कि मतलब कि ओशियन सैलिनिटी में यहाँ पे कितने ग्राम, ग्राम प्रति हजार, ये वाला जो यहाँ पे सिंबल आपको सामने देखने को मिलेगा। प्रतिशत करने के लिए आपको ये वाला सिंबल यूज करते हैं, पर थाउजेंड, प्रति हजार, यहाँ पे प्रतिशत की जगह प्रति हजार का यहाँ पे ये साइन होता है। इसमें यहाँ पे 2 शून्य देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपके 3 शून्य होते हैं। ये बात तो हो गई आपकी ओशियन सैलिनिटी की और वहां पे उसकी यूनिट की। पर इकाई मतलब पर यूनिट में 1000 ग्राम में पानी में कितना सोल्ट की मात्रा है, कितना वेट यहाँ पे है इसका। तो अगली स्लाइड में अपन चलते हैं। यहाँ पे वो चीज है, यहाँ पे अगली स्लाइड में दिखाया गया है कि जो फैक्टर्स हैं, जो ओशियन की सैलिनिटी है उसको डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ओशियन में जो सैलिनिटी पाई जाती है, लवणीयता पाई जाती है, उस लवणीयता को डिसाइडिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या फैक्टर वहां पे उसकी सैलिनिटी को डिसाइड करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं ओशियन सैलिनिटी को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है आपका इवेपोरेशन या फिर टेम्परेचर की अपन बात करें। जो ओशियंस है, यहाँ पे सी है, कोई भी लेक है, उसके आसपास का टेम्परेचर कैसा है, कितने लेटीट्यूड पर वो स्थित है, वहां पे सनलाइट कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। अगर मान लो उस ओशियन का या फिर उस सी का टेम्परेचर अगर धीरे धीरे बढ़ने लगता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे उस वाटर की, उस पानी का इवेपोरेशन होने लगता है, इवेपोरेशन होने लगेगा। तो इवेपोरेशन होने से वहां पे पानी तो इवेपोरेट होके उड़ जाएगा, यहाँ पे नीचे उसमें सोल्ट रिमेनिंग हो जाएंगे। तो उस ओशियन में यहाँ पे सैलिनिटी को मैं ऐसे कहूं तो सैलिनिटी यहाँ पे बढ़ेगी, मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो सैलिनिटी भी यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल कैसा है वहां पे, वर्षा कैसी होती है वहां पे, रेनफॉल कैसा है। प्रिसिपिटेशन को अपन कह सकते हैं कि रेनफॉल कैसा है। अगर रेनफॉल वहां पे ज्यादा होगा, किसी भी ओशियन में, सी में फ्रेश वाटर ज्यादा मिलेगा। रेनफॉल का मीनिंग यहाँ पे है फ्रेश वाटर, आसमान से फ्रेश वाटर आएगा तो उसकी जो सैलिनिटी है धीरे धीरे कम होने लगेगी। मतलब कि जो प्रिसिपिटेशन है, टी है यहाँ पे,
पी है प्रेसिपिटेशन है, अगर यहाँ पे बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ओशियन की सैलिनिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। पी डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल हो जाएगी, प्रोपोर्शनल नहीं होगी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मतलब कि उल्टा यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा सैलिनिटी का। प्रेसिपिटेशन ज्यादा होगा तो वहां पे फ्रेश वाटर ज्यादा प्राप्त होगा, इसलिए वहां पे सैलिनिटी कम होने लगेगी किसी भी ओशियन की या फिर सी की। ठीक है, थर्ड नंबर पे है इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। रिवर का वाटर किसी भी ओशियन में या फिर सी में लैंड वाले पार्ट से, कोई ओशन है उसमें लैंड वाले पार्ट से कोई भी रिवर फ्लो होके आ रही है, वो रिवर हो सकता है ग्लेशियर के पिघलने से बनी हो, जैसे गंगा है अपनी, ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे सिंधु नदी है, हो सकता है या फिर डायरेक्टली भी आ रही हो, लैंड वाले पार्ट से आएगी, वो रिवर है, फ्रेश वाटर है, वर्षा जल से जो नदी बनी है उसमें फ्रेश वाटर होता है। अगर वो फ्रेश वाटर उस ओशियन में मिलेगा तो वहां की सैलिनिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी सैलिनिटी। फ्रेश वाटर, रिवर का फ्रेश वाटर ज्यादा आएगा तो वहां पे सैलिनिटी वहां पे कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चौथा पॉइंट यहाँ पे है प्लैनेटरी विंड्स या फिर प्रचलित पवने, जो ट्रेडिशनल विंड्स होते हैं आपके, जैसे आपकी हो गई पछुआ पवने, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स व्यापारिक पवने, पोलर विंड्स हो गई। ये सारी पवने क्या होती हैं कि इनकी डायरेक्शन फिक्स है, पूरे प्लेनेट पे इनकी डायरेक्शन फिक्स है, प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं। ये विंड क्या होता है कि किसी ओशियन या सी के ऊपर से निकलेंगी तो वहां पे उसका जो एयर रहेगा उसकी ह्यूमिडिटी रहेगी, ह्यूमिडिटी में रहेगा आपका, इवेपोरेशन होने के बाद में जो सोल्ट के पार्टिकल्स हैं आपके लगभग समुद्र के ऊपर या फिर हवा में मिल जाएंगे, उन सैलिनिटी के पार्टिकल्स को, इवेपोरेशन को, जो आपका सैलिनिटी वाला सोल्टी जो इवेपोरेशन है वहां पे जलवाष्प है उसको साथ में लेके यहाँ पे शिफ्ट कर देंगी। प्लेनेटरी जो विंड्स हैं, जैसे कि ओशियन से आने वाली जो विंड्स रहेंगी अपने साथ में नमक भी साथ में लेके आएंगी, सोल्टी पार्टिकल साथ में रहेंगे उसके, उस विंड के में। तो ये वाली जो विंड्स होती हैं आपकी, जो प्रचलित पवने होती हैं, जैसे कि आपकी व्यापारिक पवने हो गई, व्यापारिक पवने हो गई, पछुआ पवने हो गई, वेस्टर्लीज हो गई या फिर पोलर विंड्स हो गई, ये सब सैलिनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पे शिफ्ट करने का काम करती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है पांचवा, जो कि इफेक्ट करता है, अफेक्टिंग है, ये अफेक्ट्स, ये फैक्टर्स हैं, यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो कि ओशियन सैलिनिटी को यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, वो है ओशियनिक करंट्स, महासागरीय धाराएं। ओशियनिक करंट्स क्या करती हैं कि जहां पे सैलिनिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वहां से कम डेंसिटी की ओर इनका फ्लो होता है, और जहां से ज्यादा डेंसिटी होगी उसकी डेंसिटी को यहाँ पे ये ऑल ओवर प्लेनेट, पूरे प्लेनेट पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है ओशियनिक प्लेन, जो करंट्स रहती है। जैसे कि भाई अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन में जितनी भी आप कोई भी गल्फ स्ट्रीम की बात करें, कोई भी ओशियनिक करंट होगा वो सैलिनिटी को पूरे सरफेस पे वहां पे ओशियंस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आई बात समझ में। 6 नंबर का पॉइंट है यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी, महाद्वीपीयता। महाद्वीपीय का मतलब ये हो गया कि चारों तरफ से घिरा हुआ कोई भी लैंड, मतलब ओशियन है, ये मान लो कि यहाँ पे ओशियन है या फिर कोई सी है, समुद्र है, जो चारों तरफ से यहाँ पे जमीन से घिरा हुआ है। तो बेसिकली इसका मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि इसमें एक तो फ्रेश वाटर इनफ्लक्स यहाँ पे नहीं हो पाएगा, महाद्वीपीयता। दूसरी चीज, लैंड पार्ट से घिरा होने के कारण इसका टेम्परेचर, लैंड चूंकि जो जमीन होती है जल्दी गर्म होता है, लैंड वाला पार्ट होता है जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वाले ओशियंस में, जैसे आपका कैस्पियन सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, ये जो ओशियंस रहेंगे, आपका रेड सी हो गया, रेड सी हो गया, इन ओशियंस का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट रहेगा यहाँ पे ज्यादा रहेगा। जैसे आपका मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, इवोपरेशन भी ज्यादा रहेगा। इवोपरेशन ज्यादा रहेगा तो सैलिनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, सैलिनिटी वहां पे बढ़ने लगेगी। कॉन्टिनेंटलिटी इसको बोलते हैं महाद्वीपीयता, चारों तरफ से महाद्वीप से घिरा हुआ पार्ट है ये,
ठीक है, लैंड से घिरा हुआ पार्ट है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है, महाद्वीपीयता। ये सारे फैक्टर्स है आपकी ओशियन की सैलिनिटी को यहाँ पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। सातवां पॉइंट थोड़ा वीक पॉइंट है लेकिन स्ट्रांगली भी है, ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे अपने साथ में फ्रेश वाटर लेके वो ओशियन में यहाँ पे डालेंगे तो वहां की सैलिनिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। आप देखेंगे बाल्टिक सी हो गया, हडसन की बे हो गया कनाडा में, बाल्टिक सी हो गई यूरोप में, उनकी मिनिमम यहाँ पे सैलिनिटी है। पूरी दुनिया में देखेंगे तो बाल्टिक सी की जो सैलिनिटी है वो सबसे कम है, 3 से 15 तक की सैलिनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ग्राम प्रति हजार ग्राम, ठीक है, प्रति हजार, ये वाला जो सिंबल बनेगा, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं आपकी ओशियंस की सैलिनिटी को यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। हमेशा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, इनके स्टेटमेंट्स के थ्रू भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर किस प्रकार से इफेक्ट करेगा, कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे मैंने बाल्टिक सी कैस्पियन सी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल दे पे के भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी की यहाँ पे बात होने वाली है। लैटिट्यूड अगर चेंज होंगे अपने तो वहां पे सैलिनिटी में क्या फर्क पड़ेगा। अपन यहाँ पे बात करें कि जो लैटिट्यूड्स हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, यहां से स्टार्ट करें, ये 10 डिग्री है, नॉर्थ या साउथ कोई की बात कर लो, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पे पोलर रीजन आ गया। इस प्रकार से 0 से अपन पोलर रीजन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे सैलिनिटी इसको अपन वाई एक्सिस पे, और जो लैटिट्यूड्स हैं इसको अपन एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो यहाँ पे इस वाई एक्सिस पे अपने को दिखाएंगे सैलिनिटी, मतलब कि लवणीयता यहाँ पे दिखाई जाएगी। 10 मतलब कि प्रति हजार, ये जो सैलिनिटी है इसको नापने का यहाँ पे ये फॉर्मूला रहा, ये यूनिट रही 10 ग्राम प्रति हजार ग्राम, 20 ग्राम प्रति हजार ग्राम, 30, 40। अपन ओशियंस की सरफेस की बात कर रहे हैं, ओशियन सरफेस की सैलिनिटी लैटिट्यूड चेंज होने से वो कैसे चेंज होती है। मैं मतलब कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सैलिनिटी की बात कर रहे हैं, वर्टिकल नहीं। डेप्थ में जाएंगे तो वहां पे भी सैलिनिटी कम होती जाएगी, लेकिन उसकी बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अपन कितनी गहराई पे, नहीं, ये लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूड चेंज होने से 0 से 90 डिग्री तक अपन बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इक्वेटर के आसपास आपको यहां पे लगभग 34.5 या फिर 35 के लगभग आपको यहां पे सैलिनिटी देखने को मिलेगी, इस जगह पे 30-40 के बीच में 35। लैटिट्यूड 0 पे 10-20 डिग्री लैटिट्यूड तक 15 तक आप जाएंगे तो यहां पे आपको सैलिनिटी है आपकी धीरे 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 इंक्रीज होने लगती है। 20 के आसपास जाएंगे तो और इंक्रीज होगी। यहां पे आप जाएंगे ट्रॉपिक्स में, ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ट्रॉपिक्स हो गए, यहाँ पे ट्रॉपिक्स रीजन में जाएंगे 23.5 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पे सैलिनिटी मैक्सिमम पहुंच जाएगी, कितनी पहुंच जाएगी, लगभग यहाँ पे 36। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पे 35 से यहाँ 0 हो गई, ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। ओशियन सरफेस की यहाँ पे बात हो रही है तो 36 डिग्री, यहाँ पे डिग्री नहीं 36 प्रति हजार यहाँ पे पहुंच चुकी है मैक्सिमम। कोई पूछे ओशियन सरफेस पे मैक्सिमम सैलिनिटी कहां पे होती है, ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिक्स पे होती है, 23.5 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री के आसपास यहाँ पे मैक्सिमम। फिर धीरे धीरे अपन 30, 40, 50 लैटिट्यूड की, नॉर्थ या साउथ होगा उसकी तरफ अपन जाएंगे तो सैलिनिटी धीरे धीरे यहाँ पे कम होने लगती है, 36 से यहाँ पे 35 हो जाएगी, 35 से धीरे धीरे यहाँ पे आप देखेंगे 32 हो जाएगी, 70 डिग्री तक अपन जाएंगे, 60-70 के आस में ये आपका 31 तक कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि डाउनफॉल धीरे धीरे यहाँ पे हो रहा है। 90 डिग्री पे जाएंगे आपका तो ये आपकी 30 तक पहुंच जाएगी, 30 तक प्रति हजार, 30 तक, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे इस हिसाब से ये 30 तक पहुंच गई, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मिलाना चाहूं तो ये वाला देखो, यहाँ पे मिलेंगे 30 तक पहुंच गई, ये पे 34 से स्टार्ट हुई, 34 से स्टार्ट होने के बाद में धीरे धीरे इंक्रीज होगी। कोई पूछे इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो एक बार के लिए बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कंटिन्यूअसली कम होने लगेगी, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। ये वाला ओशियन सरफेस पे यहाँ पे सैलिनिटी की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे मैंने 2
टॉपिक बात की आप यहाँ पे ओशन सैलिनिटी की। एक तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उस सैलिनिटी में चेंज कैसे आता है ओशियन सरफेस पे, जब अपन लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अपन देखते हैं सैलिनिटी का। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी ओशन सैलिनिटी से संबंधित। यहां से क्वेश्चन आने के बराबर चांसेस रहते हैं, तो आप इसको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक के साथ अपन फिर यहाँ पे हाजिर होंगे, तब तक के लिए यहाँ पे जय हिंद जय भारत।